हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हरेश और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर क्लिपबोर्ड को कैसे हैंडल करना है। यानी क्लिपबोर्ड में से जो भी टेक्स्ट होती है उसको कॉपी कैसे करना है, और अगर आपको क्लिपबोर्ड में ही पेस्ट करवाना है, स्टोर करवाना है डेटा, तो वो कैसे करना है, वही आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्लिपबोर्ड का मॉड्यूल हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्ट नेटिव के पुराने वाले वर्जन में क्लिपबोर्ड रिएक्ट नेटिव के साथ ही आता था। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे क्लिपबोर्ड यहाँ पे इसी के साथ ही आता था, लेकिन नए वाले वर्जन में ये डेप्रिकेट होने वाला है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे उसका पूरा मॉड्यूल ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको npm.js के ऊपर जाना है और यहाँ पे इस वाले मॉड्यूल को आपको सर्च करना है, react-native-clipboard/clipboard। तो इस वाले मॉड्यूल को यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे नीचे जाएंगे और मैं यहाँ पे यान का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे मेरा पैकेज इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली। चलिए अब यहाँ पे नीचे जाएंगे कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो ये देखो, यहाँ पे पुराने वाले रिएक्ट नेटिव के वर्जन में रिएक्ट नेटिव के साथ ही आता था, लेकिन नए वर्जन में आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ रहा है। यही चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने लिखी है। अब यहाँ पे इन लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया है। चलिए इसी एग्जाम्पल को यहाँ पर सबसे पहले ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। इसी एग्जाम्पल को मैं कर रहा हूँ कॉपी। ओके, और यहाँ पे आके इसको करेंगे कॉमेंट और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। चलिए अब यहाँ पे सेव करेंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा कोड यहाँ पे रन हो चुका है। तो ये देखो यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। यानी जैसे ही हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। और इस वाले फंक्शन में इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने यहाँ पे क्लिपबोर्ड को इम्पोर्ट किया है और यहाँ पे क्लिपबोर्ड डॉट सेट स्ट्रिंग नाम का फंक्शन है, उसकी मदद से यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो क्लिपबोर्ड में ये कॉपी हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, ये दूसरा ये टचेबल ओपेसिटी यूज़ किया है। उसके ऊपर क्लिक करते ही क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। इस वाले फंक्शन में ये लोग क्या कर रहे हैं, क्लिपबोर्ड डॉट गेट स्ट्रिंग, यानी क्लिपबोर्ड में से ही स्ट्रिंग को गेट करके लेके आओ और यहाँ पे स्टेट में स्टोर करके उसको डिस्प्ले करवाया है। ये देखो, ये है उसका स्टेट और यहाँ पे नीचे उसका टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं ये लोग। जैसे कि ये देखो, इसके ऊपर क्लिक करते ही हेलो वर्ड कॉपी हो रहा था, इसके ऊपर क्लिक करते ही ये पेस्ट हो रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे दूसरा कुछ लॉजिक लिखना है तो वो कैसे लिखना है, चलिए आज इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ और हमारा जो मॉड्यूल था, हमारा जो कंपोनेंट था, उसको वापस यहाँ पे लेके आते हैं। ओके, अब इस वाली जगह पे हम कुछ फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे लिखा है। तो आप उसका यहाँ पे रेफरेंस लिख सकते हो। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे सारे रेफरेंस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला फंक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो है गेट स्ट्रिंग। ठीक है, गेट स्ट्रिंग क्या करता है, क्लिपबोर्ड में से जो भी कॉपी हुआ है टेक्स्ट, उसको यहाँ पे ये गेट करने के लिए यूज़ होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे सेट स्ट्रिंग वो क्या करेगा, क्लिपबोर्ड में से यहाँ पे जो भी वैल्यू हम यहाँ पे कॉपी करवाएंगे वो यहाँ पे स्टोर करने के लिए काम आएगा। तो गेट एंड सेट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है, जैसे कि हैश स्ट्रिंग जो यहाँ पे रिटर्न करता है कि क्या क्लिपबोर्ड में कोई स्ट्रिंग कॉपी है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, वरना ये करेगा फॉल्स। ठीक इसी प्रकार से जो कॉपी हुई स्ट्रिंग है वो क्या यूआरएल है, अगर होगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, वरना रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक इसी प्रकार से हैश नंबर, यानी अगर ये टेक्स्ट जो कॉपी हुआ है क्या वो नंबर है, अगर नंबर होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, वरना करेगा फॉल्स। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट है हैज़ वेब यूआरएल, ये भी वही चेक करेगा कि क्या यूआरएल वाला यूआरएल है कि नहीं है ये। ठीक इसी प्रकार से इन लोगों ने नेक्स्ट वाला ये हुक दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये हुक है फ्रेंड्स, जो बहुत ही काम आने वाला है। जैसे कि यूज़ कीबोर्ड के नाम से यहाँ पे हुक आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर दोनों चीज़ आपको एक साथ मिल जाएगी, तो मैन्युअली आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से गेट इमेज, तो ये क्या करेगा, जो भी आपका क्लिपबोर्ड के अंदर इमेज कॉपी हुआ है उसका यहाँ पे बेस 64 स्ट्रिंग आपको दे देगा। तो इसका यूज़ करके हम यहाँ पे कुछ बढ़िया सी ऐप बना देते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम एक इनपुट ले लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट इनपुट। चलिए अब यहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट लिख देते हैं। ओके, अब इस वाले मॉड्यूल को हमें यहाँ पे स्टाइल असाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्टाइल असाइन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी बॉर्डर नहीं आई होगी, तो बॉर्डर विड्थ इसको रखेंगे 1 और इसकी विड्थ हमें असाइन करनी पड़ेगी। विड्थ हम दे देते हैं 90%। अब यहाँ पे प्लेस होल्डर भी ऐड कर लेते हैं, प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर योर टेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे राइट साइड एक बटन हम बनाएंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कॉपी टेक्स्ट। ठीक है, तो उससे होगा क्या, यहाँ पे जो भी हमने इनपुट लिखा है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी
उसकी वैल्यू को वो क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमें एक बटन चाहिए होगा, तो यहाँ पे एक बटन ले देते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा ये, और यहाँ पे हमें यूज़ करना है इसको। ओके, अब इसका टाइटल असाइन कर लेते हैं, जैसे कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे मार्जिन बॉटम दे देते हैं तो थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी। अब यहाँ पे हेलो को निकाल देते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ ना कुछ लिखेंगे, फिर कॉपी टू क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो भी लिखा है ना वो यहाँ पे क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसकी ऑन प्रेस इवेंट कॉल करेंगे, ऑन प्रेस इक्वल टू यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, या तो फिर यहीं पे उसका हैंडल कर लेते हैं लॉजिक, जैसे कि एनोनिमस फंक्शन के अंदर ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब इस वाली जगह पे हमें सबसे पहले तो उसका फंक्शन यूज़ करना है, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट और क्लिपबोर्ड फ्रॉम, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। अब जैसे ही प्रेस होगा तो यहाँ पे उसको कॉल करना है क्लिपबोर्ड डॉट, और ये देखो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सेट करवानी है स्ट्रिंग। तो ये देखो यहाँ पे सेट स्ट्रिंग, और इसके अंदर यहाँ पे आएगी वही स्ट्रिंग जो यहाँ पे इनपुट में लिखी होगी। तो उसको हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे एक यूज स्टेट चाहिए होगा, तो यहाँ पे एक स्टेट बना लेते हैं और इसका नाम लिख देते हैं इनपुट टेक्स्ट, और डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू रहेगी ब्लैंक। अब यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट की यहाँ पे वैल्यू आएगी, वैल्यू में से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे स्टेट का जो भी वैल्यू होगा वही आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट टेक्स्ट, और ये जब भी चेंज होगी तो ऑन चेंज टेक्स्ट, ये वाली इवेंट है इसकी। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे टेक्स्ट मिल जाएगी, तो यहाँ पे आएगी टेक्स्ट, और उसी टेक्स्ट को हमें यहाँ पे सेट इनपुट टेक्स्ट के अंदर सेट करवा लेना है। चलिए अब यहाँ पे सेव करेंगे। ओके, अब यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते ही सबसे पहले तो यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवा लेते हैं console.log, और यहाँ पे आएगा इनपुट टेक्स्ट, ये स्टेट है उसको यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे ताकि हमें पता चले कि वो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो। ओके, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे बटन के ऊपर, तो ये देखो यहाँ पे हेलो टेक्स्ट आ चुकी है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर यहाँ पे सेट स्ट्रिंग वाले फंक्शन में हम यही चीज़ पास करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। चलिए अब वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। अब ये क्लिपबोर्ड में कॉपी हो चुका है। तो क्या आपको यहाँ पे नीचे टोस्ट मैसेज दिखाना है, तो हाँ यहाँ पे दिखा देते हैं। चलो यहाँ पे एंड्रॉयड टोस्ट का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, टोस्ट एंड्रॉयड डॉट सो, और यहाँ पे मैसेज दिखाना है, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं कॉपी डन, ठीक है। और यहाँ पे ड्यूरेशन आएगा, जैसे कि यहाँ पे इसका ड्यूरेशन कितना रखना है, टोस्ट एंड्रॉयड डॉट यहाँ पे हम रखेंगे शॉर्ट। ओके, चलिए अब यहाँ पे सेव करेंगे। अब वापस यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, ये देखो कॉपी डन का मैसेज यहाँ पे आ चुका है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम एक और इनपुट ले लेते हैं, और उस वाले इनपुट में हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो इसके लिए यहाँ पे इसका कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लॉजिक। ओके, अब हमें एक और स्टेट चाहिए होगा, तो उसके लिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट, यहाँ पे उसका नाम दे देते हैं इनपुट टू। ओके, अब यहाँ पे इनपुट टू टेक्स्ट आएगा और यहाँ पे भी इनपुट टू टेक्स्ट आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन भी ऐड करना है, तो मार्जिन बॉटम है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे मार्जिन वर्टिकल कर लेते हैं, तो दोनों जगह पे स्पेस आ जाएगी। चलिए अब यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड नहीं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पेस्ट टू क्लिपबोर्ड। यहाँ से होगा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट होगा। अब जैसे ही क्लिक होगा पेस्ट वाला, तो यहाँ पे इनपुट के अंदर उसकी वैल्यू आ जानी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे इनपुट टू टेक्स्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे इसको रिमूव, और इसकी जगह पे हमें दूसरा एक फंक्शन यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, और यहाँ पे क्लिक करते ही क्या करना है, क्लिपबोर्ड में से वैल्यू को फेच करके लेके आनी है। तो यहाँ पे आएगा क्लिपबोर्ड डॉट, यहाँ पे आएगा गेट स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे दो फंक्शन है फ्रेंड्स, गेट स्ट्रिंग एंड गेट स्ट्रिंग्स। तो ये एस वाला जो है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग लेके आता है, लेकिन वो यहाँ पे एंड्रॉयड में सपोर्ट नहीं करता है। ये देखो यहाँ पे गेट स्ट्रिंग्स, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है iOS ओनली। तो आप जब भी फंक्शन यूज़ करें और यहाँ पे अगर वो वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पे मैन्युअली यहाँ पे चेक कर लेना कि क्या वो दोनों में सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो एंड्रॉयड में ये सिर्फ स्ट्रिंग वाला ही कॉल होगा। तो यहाँ पे इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट करनी है वैल्यू को, तो ये ऑटोमेटिकली गेट करके लेके आएगा। तो ये जो भी वैल्यू लाएगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं,
और इसी वैल्यू को हमें यहाँ पे इस वाले इनपुट के अंदर दिखाना है। तो इसका स्टेट होगा ये इनपुट टू टेक्स्ट वाला। तो इसके अंदर यहाँ पे इस वाली टेक्स्ट को स्टोर कर लेते हैं। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे सबसे पहले तो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे कॉपी। तो ये इनपुट में से जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे इसने कॉपी कर लिया है, यानी क्लिपबोर्ड में अब वो कॉपी हो चुका होगा। फिर हम यहाँ पे पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड वाला बटन प्रेस करेंगे। तो उसके ऊपर क्या होगा कि यहाँ पे यहाँ पे टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे वैल्यू आएगी। ओके, तो यहाँ पे पेस्ट करते ही क्या होगा कि जो भी वैल्यू यहाँ पे क्लिपबोर्ड में कॉपी हुई है वही वैल्यू यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पे इसका ट्रायल करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्लिक। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, जैसे कि ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे पेस्ट डन कर देते हैं। तो ये पेस्ट नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, गेट स्ट्रिंग। ओके, ये देखो यहाँ पे ये प्रॉमिस रिटर्न करता है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे अवेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान में रखनी जैसी है। तो यहाँ पे एसिंक्रोनाइज और यहाँ पे ये अवेट, ठीक है। चलिए अब वापस यहाँ पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले कॉपी, यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ओके, और ये देखें यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। यहाँ से होगा कॉपी, यहाँ पे होगा पेस्ट। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 हेलो वर्ल्ड 1 2 3, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ये देखो यहाँ पे जैसा कॉपी हुआ है वैसा का वैसा यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप अपना खुद का लॉजिक लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करवाना है, ठीक है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हरेश, ठीक है। अब यहाँ पे सेव करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो हरेश है वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा। तो इसको यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइल दे देते हैं पहले तो, और यहाँ पे इसको थोड़ी सी स्टाइल असाइन कर लेते हैं। स्टाइल इक्वल टू मार्जिन वर्टिकल 20, और इस फॉन्ट का वेट भी बोल्ड करना है। इसकी साइज भी थोड़ी बढ़ा देते हैं। ओके, अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पे हरेश लिखा है ना, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करवाना है तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी टेक्स्ट के अंदर, और उसका नाम है सिलेक्टेबल इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू कर देना। तो अब यहाँ पे ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो पाएगी। जैसे कि ये देखो यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो ये देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है। अब हम इसको कॉपी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने अभी इसको क्लिपबोर्ड में कॉपी किया है। ये देखो यहाँ पे कॉपी किया मैंने। अब पेस्ट वाला लॉजिक यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखो मैंने पेस्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी स्ट्रिंग पेस्ट हो चुकी है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। चलिए अब नेक्स्ट इसका हुक यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि क्लिपबोर्ड कोमा, यहाँ पे उसका हुक का नाम है यूज़ क्लिपबोर्ड। अब यहाँ पे इसको यूज़ कैसे करना है, तो इसके लिए ना यहाँ पे नीचे एक कॉन्स्टेंट बना लेना है, सेम टू सेम यहाँ पे यूज स्टेट जैसा ही है, इक्वल टू यूज़ क्लिपबोर्ड। और यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल में आपको मिलेगा डेटा, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। और दूसरे पैरामीटर में आपको जो भी वैल्यू को सेट करवानी है, जैसे कि यहाँ पे ये है हमारी स्टेट की वैल्यू, और इसको सेट करने के लिए हम यहाँ पे इसी प्रकार से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट डेटा। आप यहाँ पे नाम कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसा ही लिखना है, लेकिन इसी प्रकार से वर्क करेगा। अब यहाँ पे डेटा जो होगा वो यहाँ पे डेटा लेके आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट ऑल ले लेते हैं, जैसे कि टेक्स्ट इनपुट। इसको भी यहाँ पे सेम टू सेम स्टाइल असाइन करनी है, तो इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं क्लिपबोर्ड। चलिए ओके, तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है ऊपर वाला कंपोनेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेटा के अंदर यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा, तो वही डेटा हमें यहाँ पे इस वाले इनपुट में शो करवाना है। तो ये देखो यहाँ पे हमने शो करवा लिया है, जैसे कि यहाँ पे डेटा के नाम से हमने कॉपी किया था अभी, तो यहाँ पे आ गया है डेटा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं हरेश को कॉपी करता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे इसको रिलोड कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने जैसे रिलोड किया तो यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे आ चुका है। तो जो भी टेक्स्ट कॉपी होगा वो यहाँ पे इस वाले हुक के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट सेट करवानी है तो यहाँ पे सेट डेटा, जो दूसरा वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, उसी की मदद लगेगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऑन चेंज के ऊपर यहाँ पे इसको स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे करेंगे सेव। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरेश
ये देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने हरेश लिखा तो ये हर बार यहाँ पे स्टेट के अंदर अपडेट कर लेगा। सॉरी ये स्टेट नहीं है, ये उसका हुक है। तो हर बार यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर उसका एक कॉपी बनता जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हरेश 1 2 3, तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड में ये चीज़ें यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। चलिए यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं पेस्ट करके। ये देखो यहाँ पे वही चीज़ कॉपी हुई है, जैसे ही चेंज होगी तो यहाँ पे तुरंत ये रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से हुक यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे इतना सारा लॉजिक यहाँ पे इतने शॉर्ट में यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एक ऐसा लॉजिक लिखते हैं कि जब भी क्लिपबोर्ड में कोई भी टेक्स्ट कॉपी हो तो यहाँ पे वो तुरंत चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब होगा क्या, यहाँ पे हम जब भी टेक्स्ट को चेंज करेंगे, जैसे कि हेलो आई एम हरेश। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करूँगा कॉपी, तो यहाँ पे इसकी स्टेट की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। जैसे कि इसका जो भी हुक होगा उसका वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा। तो एक्चुअली अभी यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इस सेट डेटा का यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। हमने तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड डॉट सेट स्ट्रिंग का यूज़ किया है। ठीक है, तो इसकी जगह पे सिंपली आपको यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा और यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे इनपुट की वैल्यू को सेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे सेव। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हेलो आई एम हरेश लिखा है, वो होगा कॉपी। जैसे ही कॉपी हुआ तो ये देखो यहाँ पे लाइव रिफ्लेक्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। जैसे ही कॉपी होगा नया स्ट्रिंग तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है फ्रेंड्स जो आप खुद से यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि क्लिपबोर्ड डॉट यहाँ पे गेट इमेज PNG, ये सारी वैल्यू यहाँ पे आपको base64 में मिलेगी। फिर यहाँ पे हैज़ नंबर, हैज़ इमेज, हैज़ स्ट्रिंग, ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे खुद से वेरीफाई कर सकते हो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।